देखिए, आज के दिन को एक बहुत पॉजिटिव रूप में देखना चाहिए। पहली बात क्या है कि आपको 10 एक नया डेफिनेशन आया जिसमें आपको खुशी मिलेगी। हर आदमी को 10,000 कदम रोज पैदल चलना चाहिए। कितना, अगर हम डिस्टेंस इसका देख लें, कितना किलोमीटर हो गया? 10,000 कदम। देखिए, आप इसमें ड्यूरेशन मेन इंपॉर्टेंट होता है। ड्यूरेशन लगभग 40 मिनट। 40 मिनट हफ्ता में 5 दिन, 2 दिन अगर आप मिस भी करते हैं तो कोई बात नहीं है। आपका स्पीड, जिस स्पीड से आप नॉर्मल काम काज करते हैं उससे थोड़ा सा तेज होना चाहिए। पहले 5 मिनट शुरू कीजिए, फिर 10 मिनट जाइए, फिर 20 मिनट जाइए, फिर 40 मिनट जाइए। 20 वाट, लेकिन इतना भी नहीं कि हाँफने लगे। जो ब्रिस्क एक्सरसाइज जो बोल रहे हैं 40 मिनट्स पर डे चलना चाहिए। उसके लिए आपके जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होते हैं, जैसे हार्ट अटैक हो गया, एंजाइना हो गया, उसमें आपको प्रिवेंशन मिलता है। और जो भी कोलेस्ट्रॉल से जो प्रॉब्लम होते हैं उससे आप बचाव कर सकते हैं। अपने नॉर्मल कैपेसिटी से थोड़ा सा ऊपर जाना है। दूसरा बात क्या है कि फ्रिक्वेंट मील लेना है, कहना बार बार खाना है। भले आप एक ही और खाइए, कभी फल खा लीजिए, कभी सलाद खा लीजिए, कभी दाल पी लीजिए, कभी गुड़ खाइए, कभी काजू किशमिश पिस्ता बादाम अखरोट खजूर कुछ भी खाइए, लेकिन हर 3 घंटे में कुछ ना कुछ खा लेना है। पानी खूब पीना है, कम से कम 3 लीटर रोज। हर किसी भी तरह के टेंशन में नहीं जाना है। रात में बराबर सोना है। एक मोबाइल का लत, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो समाज को, माँ बाप को, बच्चे को। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे है। सिवान के 2 ऐसे डॉक्टर्स जिन्हें हेल्थ के सेक्टर में एक बड़ा जिनका योगदान रहा है, और आज इनके बीच हम मौजूद हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे पर किसी डॉक्टर से बातचीत करना, और ऐसे में हमारे साथ 2 डॉक्टर हैं। इस दिन का महत्व हम समझेंगे, और आज इसी दिन के बहाने जो लोग हमसे जुड़ेंगे, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, उनको भी जानने सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 2 चीज़ आया। एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा WHO। ये 1948 में आया। इसका देखिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है, स्मॉल पॉक्स एडिकेशन, और दूसरा आप अपने ज़िंदगी में कोविड के बारे में देख चुके हैं। लेकिन इसमें क्या है कि लाख कोशिश के बावजूद कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम काबू नहीं कर पाए। वो है आपको महिलाओं में खून की कमी, साथ साथ ट्यूबरकुलोसिस। ये जबकि क्यूरेबल है, लेकिन हम लोग इस पर काबू नहीं कर पाए। तो इस बार इसका स्लोगन है माई हेल्थ माई राइट। माई हेल्थ माई राइट इसलिए इसका नाम दिया गया कि क्या हुआ कि 2021 में एक सर्वे हुआ, उसमें देखा गया क्या कि आउटरीच लोग, वर्ल्ड वाइड आउटरीच लोग, जो मतलब दूर के लोग हैं, उसमें मोर देन 50% लोग, लगभग 4.5 बिलियन लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक से उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। इसलिए ये स्लोगन बना माई हेल्थ माई राइट। अब क्या है कि आपको हेल्थ समझना पड़ेगा। हेल्थ क्या है? तो हेल्थ एक स्टेट है, हेल्थ एक अवस्था है। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ सोशल, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी। तो कहने का मतलब है कि हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आप डिजीज फ्री हों। हेल्थ का ये मतलब नहीं है कोई बूढ़ा आदमी लंबे समय तक बेड पे लेटा हुआ है और सही सलामत है कि नहीं। हेल्थ का मतलब क्या है कि आपका मन कैसा है, आप प्रसन्न है कि नहीं। बहुत सारे स्ट्रेसर्स, जैसे बच्चा को पढ़ाने का, अच्छा स्कूल में पढ़े, दूसरे के साथ कंपटीशन, ज़मीनी विवाद, फलाना चल, बहुत तरह का भाई भाई में दिक्कत, ये भी आपकी हेल्थ को प्रभावित करता है। फिजिकल हेल्थ का मतलब होता है कि आपका शरीर का नॉर्मल फंक्शनिंग क्या है। सोशल हेल्थ का मतलब क्या होता है कि आपके घर वाले, आपके समाज, आपके देश और दूसरे देश के साथ आपका क्या रिलेशन है और कितना खुशनुमा माहौल है। तो हमारा अचीवमेंट, WHO का अचीवमेंट देख लिए। दूसरा बात क्या है कि लाख कोशिश के बावजूद हम एनीमिया और ट्यूबरकुलोसिस पे काबू नहीं कर पाए। आप दूर के लेवल पे सोचेंगे, वार, जो 2 कंट्री के बीच में वार होता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है हेल्थ के लिए और अननेचुरल डेथ के लिए और डिसेबिलिटी के लिए। मान लीजिए बम फूटा या गोली चली, आदमी हैंडीकैप्ट हो गया तो उसका तो जिंदगी गया। दूसरा होता है कन्फ्लिक्ट, 2 आदमी के बीच में मतभेद। तीसरा इंटरनल टेररिज्म। चौथा चीज होता है आपको क्या खान पान मिलता है, न्यूट्रिशन। ओल्ड एज होता है, उनको देखने वाला कोई नहीं होता। जब आप जिंदगी में काम काज करना बंद कर देंगे तो आपका अटेंशन लोगों से कम होता जाएगा। इवन आपका बच्चा, आपका बहू, यही लोग आपका केयर नहीं करना चाहेगा। उसके लिए आप बेकार चीज हो जाएंगे। तीसरा वल्नरेबल पॉपुलेशन है फीमेल्स। फीमेल्स में क्या होता है, खून की कमी बहुत कॉमनली देखी गई है और हिंदुस्तान तो इसका बहुत बड़ा ये है।
जिसकी वजह से बहुत सारा ऑब्स्टेटिक और डिलीवरी संबंधी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और एक ट्यूबरकुलोसिस डॉक्टर साहब लोग के लाख कोशिश के बावजूद ट्यूबरकुलोसिस पर हम लोग ठीक से काबू नहीं कर पाए। दूसरी बात कि जितने भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं सिवान में, चाहे कहीं भी, किसी भी आदमी का इलाज पैसे की वजह से नहीं रुकता है। एक बात आप जान लीजिए, कोई भी स्पेशलिस्ट अगर वो डॉक्टर है तो नहीं रुकेगा। हम कोशिश करते हैं कि आखिरी घर तक पहुंचे, कैंप के माध्यम से, चाहे जिस भी माध्यम से, फ्री दवाई प्रोवाइड करके, उनको हेल्थ में जो भी शिक्षा दे करके, जागरूक कर करके, जो भी प्रिवेंटेबल चीज़ उसको रोक के, जैसे थायराइड है तो थायराइड में हाइपोथायराइडिज्म बहुत कॉमन है फीमेल्स में, तो देखिए उसको तो हम लोग प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या है उससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है, तो एक तो क्या होगा कि मासिक में गड़बड़ी, इनफर्टिलिटी बहुत बड़ा इशू है मेल और फीमेल दोनों के लिए। तीसरा चीज़ क्या है, आदमी सुस्त हो जाता है, शरीर बढ़ जाता है, वो पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की तरफ चला जाता है, और बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, खासकर फीमेल्स में स्लो हो जाती है, ठंड के समय में ज़्यादा ठंड लगता है, और इसमें कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी और सारा साइकेट्रिक बीमारी जो है वो हाइपोथायराइडिज्म के अंदर आ जाता है। मैं डॉक्टर आज़ाद आलम, TBHS फिजिशियन, चकिया रोड सिवान। सर ने जो बताया तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, माई राइट और माई हेल्थ के बारे में सर ने बताया। इसके पश्चात आपको बताना चाहूँगा कि जो ब्रिस्क एक्सरसाइज जो बोल रहे हैं 40 मिनट्स पर डे चलना चाहिए, उसके लिए आपके जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होते हैं जैसे हार्ट अटैक हो गया, एंजाइना हो गया, उसमें आपको प्रिवेंशन मिलता है, और जो भी कोलेस्ट्रॉल से जो प्रॉब्लम होते हैं उससे आप बचाव कर सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, बीपी वगैरह, ये तमाम चीज़ें ठीक रहती हैं, लंग्स ठीक रहता है, लीवर ठीक रहता है। और ये फ्रीक्वेंट मील का क्या है? कई लोग तो कहते हैं कि खाना कम खाइए, कई लोग बड़े डॉक्टर्स हैं, लीवर के डॉक्टर हैं, डॉक्टर सलीम कहते हैं ILBS दिल्ली के, कि 1 मील अ डे कर दीजिए अगर पॉसिबल हो तो। एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी दिखती है। फ्रीक्वेंट मील जो उसका थेसिस है, मतलब कि ज्यादा बार खाइए लेकिन कम खाइए। देखिए भले आप एक ही कौर खाइए, दिन भर में आप 12 बार खाइए, 12 और रात का मील जो होना चाहिए, रात इसके पीछे साइंस क्या है डॉक्टर साहब? देखिए मेटाबॉलिज्म बहुत आसानी से वो पच जाएगा, डाइजेशन बहुत। देखिए खाना जब पचता है तो शुगर का फॉर्म लेता है, तो कहने का मतलब है कि आप थोड़ा छोटा कम खाइएगा तो उतना मात्रा में शुगर नहीं बनेगा। जब तक आपका सेकेंड मील आएगा तो पुराना शुगर यूटिलाइज हो जाएगा, एकदम से बूस्ट नहीं होगा। दूसरा क्या था इसमें, ओबेसिटी जो है ना मेजर फैक्टर है आज के समय में। तो ओबेसिटी जहाँ आप जो है थोड़ा खाना है, बार खाना है, तो आप ओबेसिटी, शुगर, ब्लड प्रेशर, इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आज इस वर्ल्ड हेल्थ डे के अवसर में कहना चाहूँगा कि पूरा सिवान के 15 से 20 साल के युवक पूरी तरह से नशे के चपेट में है, और इस पर कोई काम नहीं कर रहा है और कोई काम करना चाहता भी नहीं है। इवन माँ बाप जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के पक्ष में नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ इशू है। यहाँ पे तो लोगों को आप लोग काम करना चाहिए, ये क्योंकि ये युवा जो है ना बूढ़ा हो ही नहीं पाएगा, ये बूढ़ा होने से पहले ही चला जाएगा बिना काम किए हुए। अच्छा डॉक्टर आजाद साहब, लंग्स से रिलेटेड आप डिजीज को डील करते हैं, तो इन्वायरमेंट का जो पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट आजकल है, इन्वायरमेंट का क्लीन होना कितना ज़रूरी है, ये कितना असर डालता है? देखिए जो इन्वायरमेंटल डिजीज होते हैं लाइक अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, एलर्जिक राइनाइटिस होता है, इससे आप पॉल्यूटेड जो भी इलाका में आप रहते हैं, जिस इलाका में ज़्यादा पोल्यूशन होता है, उस आदमी से अफेक्ट डालता है और एग्जार्बेशन हो जाता है इससे। जैसे अस्थमा का मरीज है, अभी गेहूं का कटनी चल रहा है जिसमें ट्रिगर्स फैक्टर रहते हैं, उसमें डस्ट निकलते हैं, उससे अस्थमा का अटैक जो चालू हो जाता है। उसमें एलर्जिक राइनाइटिस होते हैं, नाक में इचिंग होने लगता है, स्नीजिंग होने लगते हैं, तो यह एग्रीवेटिंग फैक्टर उसको बोलते हैं अस्थमा का, एलर्जिक राइनाइटिस का। जी डॉक्टर साहब आप कुछ कह रहे हैं? हाँ मैं कहना चाहता हूँ जैसे क्या था, फोसिल फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। फोसिल फ्यूल का मतलब क्या है कि जो पेट्रोल और कार में जो फ्यूल यूज होता है, ये फ्यूल जब यूज होता है तो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से स्मग और एसिड रेन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो आप पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं सिवान में, चाहे मतलब फलाना जगह हिंदुस्तान का ये शहर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड है। और उससे संबंधित क्या क्या बीमारी हो सकती है डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया। ये समस्या ना हो गई डॉक्टर साहब, आप ही से हम ये तो समस्या हो गई कि पॉल्यूशन है और जानकारी का भी एक अभाव है। अब करे तो कोई करे क्या, रोड पर निकलना ही है, चलना ही है,
तो हम प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या ले सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है? प्रिकॉशनरी मेजर के लिए आपको मास्क लगा के चलना पड़ता है। मास्क लगाइए और डस्ट जो होता है उससे कम स्प्रेड मतलब किया जाए, और नीट एंड क्लीन सिटी जिसको बोला जाता है उसको साफ सुथरा मतलब ज़्यादा ध्यान दिया जाए। राइनाइटिस वाली आप बात जी बता जी रहे जी हैं। ये क्या एक बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि पॉल्यूशन की ही एक बीमारी? एलर्जिक राइनाइटिस मतलब जिससे भी आपको प्रॉब्लम हो, डस्ट हो गया, मस्कीटो कॉइल हो गया, कोई भी एनी फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन वो आपको इरिटेट कर देता है। नाक से इचिंग होने लगता है, स्नीजिंग होने लगता है, तो उसको गवर्नमेंट का काम है ना एनवायरनमेंट को नहीं वो तो क्लीन करना ठीक है, लेकिन जो एलर्जी हम जो बच सकते हैं। नहीं देखिए एलर्जी की जो बात है, तो एलर्जी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमको एलर्जी है तो किस पार्टिकुलर चीज से एलर्जी है वो जो है पेशेंट को पता होता है, तो उससे मेनली बचना होता है। कई बार क्या होता है ना, जो पेट्स होते हैं उनका जो बाल होता है उसकी वजह से एलर्जी होती है। चाहे मान लीजिए जो खेत में जो आप काम कर रहे हैं, जैसे सर ने भी बोला उसमें, और कुछ खाने पीने की चीज होती है जैसे दही, अंडा, मछली, खटाई, खीरा, ककड़ी, केला, ये सब चीज जो है एग्रीवेटिंग फैक्टर होता है। राइनाइटिस में हाँ, कोई भी एलर्जी या कोई भी एनर्जी किसी भी एलर्जी उसी का दूसरा फॉर्म अस्थमा हो गया, उसी का आएगा फॉर्म। हम जरा जानेंगे आपसे कि फेफड़ा जी ये बिल्कुल पावर हाउस है हमारे ह्यूमन बॉडी का। इसको कैसे जो है आज के इस दौर में कई लोगों को थोड़ी गंदी लत भी होती है जी जी और बाकी का काम इन्वायरमेंट में बढ़ता पॉल्यूशन कर दे रहा है। अब इस बदलते दौर में फेफड़ों की हिफाजत कैसे की जाए? इसमें ऐसी मोस्ट कॉमन जो कॉज रहता है फेफड़े को नुकसान के लिए आपको सिगरेट मोस्ट कॉमन कॉज है जो यंग में लोग अभी आजकल पी रहे हैं। और उसके बाद दूसरा चीज़ होता है आप इंडस्ट्रियल जो वर्क होते हैं, जैसे रंग का फैक्ट्री हो गया, सीमेंट का फैक्ट्री हो गया, उसमें जो काम करते हैं वर्कर करते हैं, उसमें छोटा छोटा डस्ट जाके आपके फेफड़ा में जाके बैठ जाते हैं, उसका अलग बीमारी ऑक्यूपेशनल हजार्ड में आते हैं उसको बोला जाता है। तो वो नौकरी करते हैं इसमें। और जो सिगरेट जो पीते हैं उसके लिए आपको बचाना पड़ेगा, एजुकेशन देना पड़ता है कि सिगरेट नहीं पीना है क्योंकि लंग्स खराब हो जाएगा। उसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर आते हैं, लंग कैंसर जिसको बोला जाता है। तो आपको क्विट कराना है कि स्मोकिंग नहीं करना, टोटली बंद कर देना है। इसका कोई एक्सरसाइज बताइए। देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट होगा। एक बार मैं बेंगलोर एग्जाम देने गया था, तो मेरे साथ एक लड़का था जो कि सिगरेट पी रहा था। तो वहाँ का जो नेटिव लोग, बाकी जो लोग हैं, आप सिगरेट नहीं पी सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो है स्मोक फ्री जोन है। तो कहने का मतलब है कि जो एक्टिव स्मोकर से ज़्यादा नुकसान पैसिव स्मोकर्स को होता है। जैसे आप अगल बगल खड़े हैं तो एक सिगरेट पीने वाला आदमी 10 आदमी को उस समय अफेक्ट कर सकता है। ये तो बड़ी सिवान में किसी से कह दिए तो मार ही हो जाएगा। चलिए हम उस सवाल पर जी थोड़ा एक्सरसाइज बता दीजिए कि मान लीजिए डैमेज हो गया सर, हो गया, फिजियोथेरेपी करना पड़ता है सर उसके लिए। कहते हैं कुछ योगा वगैरह से फायदा मिलता है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज। देखिए उसमें एक वर्ड होता है इलास्टिक रिक्वायर, जो रबड़ देखते हैं ना, जो सिगरेट पीते हैं ना उसका इलास्टिक रिक्वायर खत्म हो जाता है आपको। हाँ, तो उसके लिए आपको रेगुलर फिजियोथेरेपी कराने के बाद कुछ हद तक देखा गया है कि इम्प्रूवमेंट हो जाता है। योगा से या फिजियोथेरेपी, हाँ फिजियोथेरेपी जिसको बोलते हैं, हाँ मदद हेल्प मिलता है। लेकिन इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि जो आपका अनुलोम विलोम है, अनुलोम विलोम में हम लोग क्या करते हैं कि मुंह से लंबा सांस लेते हैं और फिर थोड़े सेकेंड का पॉज रखते हैं, फिर क्या करते हैं कि नाक से सांस छोड़ते हैं, या फिर एक नाक से लेते हैं दूसरे नाक से छोड़ते हैं। तो एक तो आपको क्या है कि लंग्स जो है जितना उसकी कैपेसिटी है उसका बहुत कम हिस्सा आप यूज कर रहे होते हैं, बहुत सारा पार्ट उसका इनएक्टिव होता है, तो वो एक्टिवेट हो जाता है। दूसरा बात क्या होता है कि जब आप बराबर ऑक्सीजन लेंगे तो आपके दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचता है, तो आपका नेगेटिव थॉट जो है पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट होता है, और पॉजिटिव थॉट जो है इंडिकेटर है गुड हेल्थ का। आप पॉजिटिविटी से भर जाते हैं। भर जाते हैं। जी नदीम जी लास्ट में वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पे एक एक करके डॉक्टर पंकज साहब, पहले आपको क्या मैसेज होगा समाज को, फिर डॉक्टर साहब। देखिए मेरा तो मैसेज होगा, 2 मैसेज होगा। एक तो मैं इधर बहुत सारे स्कूल में आता जाता रहता हूँ, मैक्सिमम स्कूल में मैंने टॉपर्स लड़कियों को देखा है। 10 अगर स्टूडेंट टॉप कर रहे हैं तो उसमें 8 लड़कियां रह रही हैं, 2 लड़के रह रहे हैं। तो आपको एक चीज़ तो इम्पोर्टेंट हो, जो लोग पढ़ा रहे हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ा रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रहेगा। दूसरा कि युवक जो नशे की चपेट में जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं से रोकना होगा।
देखिए, दो तरह का नशा हमारे यहाँ अवेलेबल है। एक तो जो आता है आपको अफगानिस्तान से स्मैक, और दूसरा आता है आपको म्यांमार से, बर्मा म्यांमार से। अफगानिस्तान वाला प्योरेस्ट फॉर्म है, और ये जो है थोड़ा सा मिक्स्ड होता है, उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं होता जो बर्मा म्यांमार वाला। लेकिन जो हम लोग को मिलता है एक्चुअली में स्मैक बहुत महंगा होता है, लेकिन जो हम लोगों को मिलता है वो बहुत ही मिक्स्ड फॉर्म होता है। उसमें स्मैक 20% और 80% डिफरेंट चीज़ होते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, मैंने देखा है कि बेचने वालों ने व्हाइट पाउडर के नाम पर जहर तक मिला दिया है और मौतें हुई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। नशा और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और नशे से युवाओं को मुक्त करो। अगर दूर रहना चाहिए। अब चलते लगे हाथ ये भी बता दीजिए, ये तो कहना बड़ा आसान होता है कि नशा छोड़ दिए, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है उन लोगों के लिए जो इसकी लोग जद में है, जो इसकी चपेट में है। देखिए, एक क्या होता है कि लोहा को लोहा ही काटता है। तो क्या होता है, स्मैक क्या होता है, स्मैक से बहुत सारी दवाई बनती है, हीरोइन से बहुत सारी दवाई बनती है। जैसे क्या होता है कि स्मैक जब आप लीजिएगा तो आपको लगेगा दुनिया के सबसे खुशनसीब हम ही हैं। आप अपने आप को अंबानी से भी ज़्यादा अमीर मानने लगेगा उस समय, आपको इतनी खुशी देता है स्मैक। दूसरा चीज़ क्या करता है, ये आपको प्रॉपर नींद देता है। तीसरा चीज़ क्या है, स्मैक से खांसी की दवाई बनती है, हीरोइन से जो है नींद की दवाई बनती है, खांसी की दवाई बनती है, दर्द की दवाई बनती है। तो जैसे ही आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो आपको क्या होता है कि बहुत बड़े दिखते थे बहुत छोटे हो जाएंगे, लगेगा दुनिया का सबसे बेकार हम ही आदमी है। आपका बिहेव पागल जैसा हो जाएगा, आपको खांसी होने लगेगी, आपको पेट में दर्द होने लगेगा, आपको मसल क्रैम्प्स होने लगेगा, आप बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाएंगे, इधर भागेंगे उधर भागेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। ये सब चीज़ ऐसा होता है जो लोगों को फिर लेने के लिए मजबूर करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, तो एक्चुअली तो ये दवा है, इससे दवा बनती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो स्मैक है उसको दूसरे फॉर्म में देते हैं। दूसरे फॉर्म में देने का मतलब क्या है, ये जो चीज़ देते तो हमें स्मैक ही है, लेकिन मोर हार्मफुल से लेस हार्मफुल की तरफ ले जाते हैं उसको। धीरे धीरे उसका एक रिहेबिलिटेशन करता है। जी डॉक्टर साहब, जी, क्या मैसेज है? मैसेज रहेगा कि आप जो भी आप इन्वायरमेंट रहते हैं उसके साफ रखिए और स्टॉप स्मोकिंग, और जिस शहर में रहते हैं उसको आप नीट एंड क्लीन रखिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों। थैंक यू, आप लोग आए, बहुत बहुत मेहरबानी।